जी हाँ जनाब, आप बिल्कुल ठीक समझे। पिक्चर अभी रियली बाकी है। वेलकम टू फोकस। 5 राज्यों के असेंबली इलेक्शंस को लेकर के जो सस्पेंस है, अभी भी वो गर्मी में है। सस्पेंस 2 राज्यों को लेकर हुआ। एक, जैसा सब जानते हैं, सबसे बड़ा सस्पेंस वेस्ट बंगाल को लेकर, जहां नए चीफ मिनिस्टर साहब को कल शपथ दी जाने वाली है। ममता बनर्जी ने ये स्वीकार नहीं किया है कि वो हारी हैं, और उन्होंने मामले को अंतर्राष्ट्रीय अदालत में, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ले जाने का भी निर्णय लिया है। उनके दोनों कदम ऑफ कोर्स राजनीतिक कदम है, पर बड़े सोच समझ कर उठाए हुए कदम है। और अब और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, और भी ज़्यादा गांठों से भरा हुआ जो पटल है वो है तमिलनाडु। 4 दिन पहले थलपति विजय, तमिल के बहुत बड़े सुपरस्टार, अपनी छोटी सी पार्टी जो नई नई बनाई उसको लेकर चुनाव जीत कर आए, और वो उनकी पार्टी को सबसे ज़्यादा सीट मिली, 108 सीटें मिली। उन्हें ज़रूरत थी 10 सीटों की। जो बड़ी पार्टियां थी जैसे डीएमके या एनडीएमके, उनसे काफ़ी नीचे थी। बड़ी विकट स्थिति हो गई। कैसे बनेगी सरकार? तलपति विजय ने राहुल गांधी को संपर्क किया। सबसे पहले पता चला कि उन्हें पहले से जानते भी थे। उनसे कहा, आप मुझे समर्थन दें। राहुल ने और खड़गे साहब ने, जो प्रेसिडेंट है कांग्रेस पार्टी के, कहा हम समर्थन देंगे। उससे पहले उन्होंने, जो समझा जाता है, डीएमके के जो सुप्रीमो हैं स्टालिन साहब, उनसे भी बात कर ली थी। हालांकि वो चुनाव जीत हारे थे। क्यों? क्योंकि डीएमके के साथ उनका गठबंधन था पहले से। तो समझा यह जाता है कि स्टालिन ने उन्हें कह दिया ठीक है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो होगा क्या, एक संकट पैदा हो जाएगा राजनीतिक। तो हालांकि थलपति विजय उन्हीं के खिलाफ लड़के इतने बड़े संख्या में सीट्स लेके आए थे, वो एग्री कर गए। क्यों? 2-3 चीजें समझी जाती हैं इसके पीछे, और वो जो चालबाजी है वो अभी भी चल रही है। दूसरी जो बड़ी पार्टी थी आफ्टर डीएमके, वो एडीएमके है, जिसका गठबंधन बीजेपी के साथ है। तो सारा गेम वही है, मोदी साहब और शाह साहब की वजह से। मैं एक बात को बड़ा क्लियरली समझाऊं कि मोदी साहब ने क्लियर कर दिया है, और शाह साहब ने उनके उसके लिए अपनी पूरी चालें चलनी छोड़ी नहीं है कि राज तो वही करेंगे, और हर राज्य में भी वही चीफ मिनिस्टर बनेगा, वही पार्टी आएगी जिसे वो चाहेंगे। अब पूरे भारत में एक छत्र हम उन्हें बीजेपी को ही लाना था, और हिंदू मेजॉरिटी वाली चीज लानी थी। जैसा कि जो शुभेंदु अधिकारी हैं, जो मनोनीत चीफ मिनिस्टर हैं पश्चिमी बंगाल के, उसने तो साफ कर दिया था। इलेक्शन से पहले भी कह रहे थे और अब भी कह दिया, मैं तो सिर्फ हिंदुओं के लिए काम करूंगा। और खूब भली बुरी कहते रहते हैं मुसलमानों के लिए। कम बैक टू तमिलनाडु। तमिलनाडु की जो शतरंज है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो गई है, क्योंकि जो नंबर है मेजॉरिटी का सरकार बनाने के लिए वो है 118। तलपति विजय के पास सिर्फ 110 हैं, बल्कि 109 कहना चाहिए, क्योंकि वो 2 जगह से चुनाव जीते थे। 5 कांग्रेस की सीट होती है, तो वो चलो 9 और 5 मिलाकर 14। बाकी उनको समर्थन के लिए प्रॉमिस हो गया था पूरी तरह से, पर
जो राज्यपाल महोदय हैं, आज 5वां दिन हो गया है, वो बराबर बार बार तलपति विजय को वापस भेजते रहे हैं कि नहीं, सबके समर्थन पत्र लेके आइए। 5वां दिन। ये आरएसएस का शख्स जो वहां पर गवर्नर है, किसके इशारे पर काम कर रहा है? मोदी साहब के, शाह साहब के। बार बार वो जो जो पब्लिक है, उसका जो मत है, उसकी जो ग्राउंड स्वेल की फीलिंग है तलपति विजय को चीफ मिनिस्टर बनाने की, उसको नकारता रहा है, क्योंकि वो ये मजबूरी की सिचुएशन विजय के लिए कर देना चाहता है। आपको अगर गठबंधन बनाना है जाने से पहले, तो एडीएम के साथ ही बनाइए, मतलब हमारे साथ बनाइए। उन्हें सबको मालूम है वो कैसे बाद में सबको तोड़ के एमपीज को अपने में मिलाते हैं, एमएलए को अपने में मिलाते हैं। तलपति विजय ने ये नहीं किया। उसने कहा, उसने अपने सबके जाके वो दिखाए लेटर्स इस राज्यपाल को, पर वो बार बार उन्हें वापस करता रहा, कहता रहा कि आप पूरे लेके आइए। वो लेके गए वो भी, फिर भी अटका दिया मामला। क्यों अटका दिया? कि एक पार्टी के उनको कहा कि नहीं, ये तैयार नहीं है। विजय ने उनका वीडियो दिखाया साइन करते हुए वो लेटर, फिर भी वो बात क्लियर नहीं हुई है। स्थिति संशय में है, क्योंकि डेमोक्रेसी को नहीं चलने देंगे। डेमोक्रेसी चलेगी तो हमारे हिसाब से चलेगी, वरना ये हमारा ही निर्णय होगा कि कौन सत्ता में आएगा, कौन गवर्नमेंट बनाएगा। ये एक तरह से ऊपर से आया हुआ फरमान है, तो राज्यपाल महोदय तो इसके विरुद्ध जा नहीं सकते। आज जो मैं पहले भी कहता रहा हूं, युद्ध शुरू हो चुका है, ये गृह युद्ध है। गृह युद्ध का मतलब पब्लिक, जमीन से उठी हुई आवाज, जनमत, जमीनी ऑर्डिनरी नागरिक। मुझे लग रहा है, मैंने जो सोचा था कि ये होगा, शायद ये बहुत तेजी से हो रहा है। मेरा अंदाज है कि आने वाले सप्ताह बहुत ही संकटपूर्ण होंगे, रहस्यमय होंगे। और अब हमारा देश एक ऐसे साइकिल में घुस चुका है कि हम एक संतोषपूर्ण सरकार चलाने में कहीं भी किसी स्टेट में असमर्थ रहेंगे। आज तमिलनाडु में सरकार बनाने के लिए शपथ समारोह होना था असेंबली के उस स्टेज पर, वो कैंसिल किया गया, क्योंकि एन मौके पर ये जो एक हेजिटेशन, ये डाउट की स्थिति पैदा हुई। बार बार वही कहना पड़ता जो मैं पहले भी कहता रहा हूं, कि हम में से हर एक को आंखें खोलनी पड़ेंगी। जो कुछ हो रहा है उससे नुकसान सिर्फ हमारा ही है। ये जो शासक हैं, खासतौर पर केंद्रीय शासक, इनका कुछ नहीं जाता। ये हर तरह से अमीर से अमीर होते जाते हैं, ताकतवर से ताकतवर होते जा रहे हैं। हम लोग रिप्रेस हो रहे हैं। हम लोग हॉस्पिटल के बिल्स नहीं दे सकते। हम लोग, काम नहीं है हमारे पास, सालों से काम नहीं है लोगों के पास। इट्स टाइम टू वेक अप बिफोर इट टर्न्स इनटू अ वायलेंट क्रांति। खूनी क्रांति में तब्दील होने से पहले हम इस क्रांति की जो ग्राउंड स्वेल है उसे समझ जाएं तो हम सबके लिए अच्छा है। विजय को ये एक संशय की स्थिति में लाकर मैं समझता हूँ बहुत गलत किया है मोदी जी ने और शाह साहब ने, बीजेपी ने। शॉर्ट टर्म में वो दे कैन celebrate or whatever, but no sir, you are going to pay a very heavy price for this, and because of you हम सब भारतवासियों को भी कीमत चुकानी पड़ेगी। लेट्स ऑल वेक अप वंस अगेन, सेम थिंग। इसी के साथ आज का फोकस समाप्त करता हूँ।